हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द आसी क्लास। इस वीडियो हम सीखेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट ए, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी एंड व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और उसने कहा है कि ए सी जो है वो ए डी के इक्वल है। तो ये ए सी और ए डी जो है यहाँ पे इक्वल है, और ए बी जो है बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि जितना बड़ा एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही बड़ा एंगल ये वाला बनेगा, ठीक है, और हमें ये शो करना है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, और हम बी सी और बी डी के बारे में क्या कह सकते हैं, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन है ए सी और ए डी जो है वो इक्वल है, लिख लिया। दूसरा चीज़ हमारे पास गिवन है कि ए बी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो यह भी लिख दिया हमने, द लाइन सेगमेंट ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें सबसे पहले प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी जो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी डी के, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक। ओके, तो ये हमने दो चीज़ें लिख ली कि हमारे पास क्या गिवन है और क्या हमें प्रूफ करना है। अगर हमने ये चीज़ सही लिख ली तो हमारा आधा क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अब हम प्रूफ करते हैं जो उसने क्वेश्चन में हमें कहा है। तो हमें ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो हमें दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, तो ये दो ट्रायंगल ले लिए। अब इस दो ट्रायंगल में हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कोई भी तीन चीज़ें चाहिए जो दोनों में बराबर बराबर हो, इक्वल हो, ठीक है। अगर तीन बराबर चीज़ें हमने दोनों ट्रायंगल में ढूंढ ली तो हमारा ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन था ए सी इक्वल टू ए डी, ठीक है, तो ये लिख दिया, दोनों ट्रायंगल में इक्वल है, ए सी और ए डी जो है दोनों बराबर है, ठीक। दूसरा देखिए, जो लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में है, तो ये हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। दो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी मिल चुकी है। तीसरी चीज़, जो एंगल सी ए बी है, ये वाला एंगल, ठीक है, और डी ए बी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि जो ए बी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास दोनों ट्रायंगल में तीन चीज़ें कॉमन मिल चुकी है, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन से, साइड एंगल, साइड के क्राइटेरिया से, क्योंकि देखिए ये साइड है, ये साइड है और ये एंगल है, ठीक है। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक। तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो यहीं पे प्रूफ हो गया, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी के। सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा है, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, ठीक है। तो हम बी सी और बी डी के बारे में कह सकते हैं, इन दोनों साइड्स के बारे में। तो देखिए दोनों ट्रायंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, तो ये उसी के साइड्स हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बाय सिंप्लिसिटी ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की वजह से क्या होंगे, बी डी और बी सी दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। ये दोनों साइड्स जो हैं, ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, प्रूफ दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी, बी डी इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है। तो सवाल में देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि ए बी सी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए डी और बी सी इक्वल हैं, ठीक। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसमें क्या कहा है, ए डी ये वाली साइड और ये वाली साइड बी सी दोनों क्या है, इक्वल हैं। और डी ए बी ये पूरा बड़ा वाला एंगल, ये डी ए बी, और सी बी ए ये पूरा बड़ा वाला एंगल सी बी ए, ये दोनों भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं। ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है और दूसरा
DAB जो है वो CBA के इक्वल है। ठीक, अच्छा पहला पार्ट जो हमें प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल BAC के। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम ट्रायंगल ले लेते हैं। तो हमने लिया ट्रायंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल, और BAC, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, दो ट्रायंगल ले लिए, इसमें हमें तीन चीज़ें कॉमन ढूंढनी है जो इक्वल होंगी। ठीक, तो सबसे पहले देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है AD इक्वल टू BC, ये क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास, जो दोनों ट्रायंगल में इक्वल है। ओके, दूसरा चीज़, ये जो साइड है हमारी AB, ये वाली साइड, ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो AB इक्वल टू AB ये कॉमन साइड्स है, ये इक्वल होगी। और तीसरा इन्फॉर्मेशन देखिए, जो एंगल है DAB, ये वाला एंगल, ये बड़ा वाला जो एंगल है, और CBA, ये वाला एंगल, ये CBA, ये दोनों एंगल भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, तो तीन चीज़ें मिल चुकी है। ये हमारा क्या है, साइड है, ये हमारा साइड है, और ये हमारा एंगल है। तो ट्रायंगल दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला पार्ट जो है वो प्रूफ हो गया कि जो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सेकंड पार्ट में हमें BD इक्वल टू AC के बारे में पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो क्या BD और AC ये दोनों इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। ये दोनों बाय CPCT इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक, थर्ड पार्ट है हमारा एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो देखिए ध्यान से, जो एंगल ABD है, ये देखिए छोटा वाला एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, छोटे वाला एंगल की, और BAC, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, बाय CPCT। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट जो है प्रूफ हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB, शो दैट CD बाइसेक्ट AB। तो हमें शो करना है कि CD बाइसेक्ट AB, जो CD है वो AB को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, तो AD और BC क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास AD और BC इक्वल है। दूसरा इसमें लिखा हुआ परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट। ठीक है, यानी कि एंगल A और एंगल B जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक, ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि CD जो है वो AB को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि इसको आधा आधा पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक, जितना बड़ा AO होगा उतना ही बड़ा OB होगा, ये हमें प्रूफ करना है। A और OB जो है वो इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं। तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल AOD एंड BOC, दो ट्रायंगल ले लिया। अब इन दो ट्रायंगल में हमें तीन चीज़ें ढूंढनी है जो कॉमन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए जो दोनों एंगल यहाँ पर 90 डिग्री के बन रहे हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B है, 90 डिग्री का एंगल है। ये हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा देखिए, जो AD है वो BC के इक्वल है, ये भी हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और तीसरा और इम्पॉर्टेंट देखिए कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम लिख लेते हैं एंगल AOD इक्वल है एंगल BOC के। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हमारे पास तीन चीज़ें आ चुकी हैं, एक एंगल है, एक साइड है, और एक एंगल है। तो हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एंगल एंगल साइड से। ठीक है, या एंगल साइड एंगल भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो क्वेश्चन में पूछा गया था CD बाइसेक्ट करता है AB को, यानी कि AO और OB बराबर है, बिल्कुल बराबर होंगे। तो हम लिख देंगे AO OB जो है बराबर है बाय CPCT रूल से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया। हमने दो ट्रायंगल लिए,
हमारे पास दो एंगल जो 90 डिग्री के हैं वो ऑलरेडी गिवन था, एक साइड ऑलरेडी गिवन थी, और तीसरा हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल निकाला। तीन इन्फॉर्मेशन आ गई और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है L and M are two parallel lines intersected by another line of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC congruent to triangle CDA। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है L और M दो पैरेलल लाइन हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी दूसरे पैरेलल लाइन P और Q को। ठीक है, तो ये हमारे पास L और M दो पैरेलल लाइन है और P और Q भी दो पैरेलल लाइन है, और L और M जो है पी क्यू पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और हमें शो करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि P पैरेलल है Q लाइन के और L पैरेलल है M लाइन के। ठीक है, ओके, और हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDA के। ठीक है, तो हम दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल CDA ले लेते हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इसमें ढूंढेंगे हम तीन चीज़ें। सबसे पहले तो देखिए जो एंगल BCA है, ये वाला एंगल, ये इक्वल होगा इस वाले एंगल के DAC के। क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, और AC एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, अच्छा, उसी तरीके से जो एंगल BAC है, ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के। क्यों होगा? क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक, और CA दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो हमारे पास तीन चीज़ें जो है मिल चुकी है। ठीक, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखिए एक एंगल मिला है, एक एंगल मिला है, और एक हमें साइड मिला है। ठीक, तो दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। ठीक, तो यही हमें प्रूफ करना था कि ट्रायंगल जो ABC है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDA के। तो इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B is any point on L. BP and BQ are the perpendiculars from B to the arm of A. Show that। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा एंगल यहाँ पे होगा, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। एंड B इज़ एनी पॉइंट ऑन L, और इसी लाइन पे B यहाँ पर कोई पॉइंट है। ठीक, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर। तो देखिए परपेंडिकुलर है तो एंगल जो P है वो Q के इक्वल होगा। कितना होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर लिखा है। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल AQB के। ठीक है, तो हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल APB और दूसरा ट्रायंगल AQB। इस ट्रायंगल में ढूंढते तीन चीज़ें। ठीक, तो सबसे पहले तो देखिए जो एंगल P और Q परपेंडिकुलर है वो लिख लेते हैं। तो एंगल P इक्वल टू एंगल Q, ये राइट एंगल है। दूसरा देखिए L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये लिखा हुआ है। L इज़ द, हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो एंगल BAP इक्वल हो जाएगा BAQ के। ठीक है, दोनों इक्वल है, ये भी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। और तीसरा AB जो है वो दोनों में कॉमन है। तो तीन चीज़ें हमें मिल गई। ठीक है, तीन चीज़ें मिल गई तो हमारा ट्रायंगल जो है क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये एंगल है, ये एंगल है, और ये साइड है। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट उसने पूछा है BP इक्वल टू BQ, क्या BP और BQ इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके सारे पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, तो ये भी CP/CT से क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो वी कैन से पॉइंट B इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म ऑफ A। इस तरीके से हमारा प्रूफ हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर 7.21 ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, शो दैट बी सी इक्वल टू डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहले इसको हम लिख लेते हैं। तो ए बी और ए डी इक्वल है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। ये जो लाइन है ए बी और ए डी दोनों, ये नीली वाली और ये रेड वाली दोनों इक्वल है। दूसरा है ए सी इक्वल टू ए, ये ए सी ये जो ब्लैक कलर से दिख रही है और ए ई रेड वाली, ये दोनों भी इक्वल है। और एंगल बी ए डी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ई ए सी, ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। ठीक, ओके। और हमें प्रूफ करना है कि जो बी सी है वो डी ई के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है बी ए डी, ये जो एंगल है बी ए डी और ई ए सी दोनों इक्वल है। ठीक है, ये दोनों छोटे वाले एंगल क्या है, इक्वल है। और यहाँ पे जो आपको एक एंगल दिख रहा है बीच में, इस एंगल को मैं ले लेता हूँ। ये जो एंगल है इस एंगल को मैंने ले लिया। ठीक है, इस एंगल को मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें भी ऐड कर दूँगा। अब ये दोनों पहले से इक्वल है और उसमें एक सेम क्वांटिटी अगर ऐड कर रहे हैं तो भी इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो मैं एंगल जो डी ए सी है उसको ऐड करता हूँ दोनों तरफ। ठीक, तो देखिए अगर डी ए सी ऐड करने के बाद जो बी ए डी और डी ए सी है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा पूरा का पूरा बड़ा वाला एंगल बी ए सी। ये पूरा बड़ा एंगल बन गया, यहाँ से यहाँ तक ये बन गया हमारा। ठीक है, और इस साइड जो बन जाएगा क्या बन जाएगा, ई ए डी बन जाएगा। ये हमारा एंगल ई ए डी बन गया। ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो इसको हमने इक्वेशन 1 लेट कर लिया है। ठीक, अब हम लेते हैं दो ट्रायंगल, एक हमारा ए बी सी लेते हैं और दूसरा ए डी ई लेते हैं। तो इसमें ढूंढते हैं हम तीन इक्वल चीज़ें। तो सबसे पहले तो देखिए जो ए सी है वो ए ई के इक्वल है, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, दूसरा देखिए जो ए बी है वो इक्वल है ए डी के, ये भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। और तीसरा हमने इक्वेशन 1 में निकाला एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल ई ए डी के। ठीक है, तो हमारे पास तीन इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, तो हमारे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से। ठीक, अब देखिए उसने हमसे क्वेश्चन पूछा था बी सी और डी ई को हमें इक्वल शो करना था, तो क्या बी सी और डी इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो सिप्लिसिटी से इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी is its midpoint. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD equal to angle ABE and angle EPA equal to angle DPB. Show that triangle DAP congruent है triangle EPB and AD equal to B। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमारे पास गिवन है एंगल बी ए डी इक्वल टू ए बी यहाँ से, और दूसरा है हमारे पास ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी। ये दोनों जो है इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है और हमें शो करना है ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ई बी पी के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास गिवन है ई पी ए और डी पी बी इक्वल है, तो ई पी ए ये वाला जो है और डी पी बी ये वाला, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक, अब ये जो बीच वाला जो एंगल दिख रहा है आपको, इसको मैं क्या करता हूँ, दोनों में ऐड करता हूँ एंगल डी पी ई को। तो मैं डी पी ए एंगल जो है दोनों साइड में ऐड कर देता हूँ। तो देखिए ई पी ए और डी पी ई, ये बन गया हमारा डी पी ए और ये बन जाएगा हमारा ई पी बी। इसको मैंने इक्वेशन 1 लेट कर लिया।
ठीक। अब हम लेते हैं दो ट्रायंगल डी पी ए, ये वाला, और ई बी पी, ये वाला। अब इसमें ढूंढते हैं हम तीन चीज़ें जो इक्वल हों। सबसे पहले तो देखिए, जो एंगल बी ए डी और ए बी ई यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी इक्वल है। इसको लिख लेते हैं कि एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, ओके। दूसरा देखिए, जो ए पी है वो पी बी के इक्वल है, क्योंकि लिखा है पी इज़ द इट्स मिड पॉइंट। पी जो है मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है तो जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। ठीक है, ओके। और तीसरी चीज़ देखिए, जो हमने इक्वेशन 1 में लिखा था, एंगल डी पी ए इक्वल है एंगल ई पी बी के। ये बड़ा वाला एंगल, ये वाला बड़ा वाला एंगल जो है वो इस वाले बड़े वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास तीन चीज़ें आ गई। तो हमारे पास एक एंगल आया है, एक साइड आया है और एक एंगल आया है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। सेकेंड में पूछा क्या ए डी और बी इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या निकल चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट निकल चुके हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो लिख देंगे ए डी इक्वल टू बी बाई सी पी सी टी। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। ठीक, फिगर बना लेते हैं पहले। तो देखिए हमारे पास गिवन है यहाँ पे राइट एंगल है, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी। तो इस ट्रायंगल में M जो है मिड पॉइंट है, यानी कि बी एम और एम ए दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम। ये भी गिवन है कि ये दोनों भी इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों लाइन भी इक्वल हो गई। पॉइंट डी इज़ ज्वाइन टू पॉइंट बी। डी से बी पॉइंट को ज्वाइन किया हमने, और ये हमें चार चीज़ें प्रूफ करनी। तो सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। ए एम इक्वल टू बी एम है, क्योंकि एम जो है इसका मिड पॉइंट है। ओके, और सी एम और डी एम भी इक्वल है। ठीक है, क्योंकि एम इसका भी मिड पॉइंट है, और एंगल सी जो है वो राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है। इतना इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहला प्रूफ करना है हमें ए एम सी और बी एम डी। ठीक है, तो ट्रायंगल ए एम सी और बी एम डी को हमें प्रूफ करना है। तो हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ए एम सी ये वाला, और दूसरा बी एम डी ये वाला। तो इन दो ट्रायंगल्स में हम तीन चीज़ें कॉमन ढूंढते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ए एम और बी एम इक्वल है, क्योंकि एम मिड पॉइंट है, और दूसरा सी एम और डी एम भी इक्वल है। ये भी हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है दोनों इन्फॉर्मेशन। और अब देखिए ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये दो वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। तो हम लिखते हैं एंगल सी एम ए इक्वल हो जाएगा एंगल डी एम ए के। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा साइड है, ये साइड है और ये एंगल है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। ठीक है, तो लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट हमें प्रूफ करना है, जो एंगल डी बी सी है वो एक राइट एंगल होगा। ठीक है, तो हम दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल ए एम सी और दूसरा बी एम डी। तो अभी हमने इससे पहले वाले पार्ट में दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो जो एंगल जो ए सी एम है, ये वाला एंगल वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों होगा? सिम्प्लिसिटी से। ठीक, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये कौन से एंगल बन रहे हैं? ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और डीसी क्या हो जाएगा? डीसी एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो डीसी ट्रांसवर्सल बन जाएगा और एसी और बीडी जो है वो पैरेलल लाइन्स हो जाएंगी। ठीक, ओके। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और डीसी ट्रांसवर्सल लाइन है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, तो देखिए ध्यान से,
उसके साथ वाले जो नीचे में दो एंगल बनेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है और हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, यानी कि ये तो 90 डिग्री का ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लिखते हैं 90 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल की वजह से। तो एंगल बी की वैल्यू निकालते हैं, 180 डिग्री माइनस का 90, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 की आ जाएगी, और यानी कि ये पूरा एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का निकल जाएगा। तो हमारा सेकंड पार्ट जो है प्रूफ हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है जो ट्रायंगल डी बी सी है, डी बी सी ये बड़ा वाला है और ए सी बी ये वाला, दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम सबसे पहले दो ट्रायंगल लेते हैं, एक तो डी बी सी और दूसरा ट्रायंगल ए सी बी। अब देखिए दोनों ट्रायंगल में ढूंढते हैं तो तीन चीज़ें कॉमन। तो सबसे पहले देखिए जो बी सी है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, कॉमन साइड है, तो बी सी इक्वल टू बी सी लिख देते हैं। दूसरा चीज़ देखिए जो एंगल ए सी बी है, ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अभी हमने प्रूफ किया था, तो लिख देते हैं एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी बी सी, क्योंकि राइट एंगल है। और तीसरा देखिए जो बी डी है वो ए सी के इक्वल है, ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर सी पी सी टी से। तो बी डी और ए सी इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किससे? साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से। तो हमारे पास इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पार्ट भी प्रूफ हो गया। लास्ट पार्ट देखते हैं। इस पर प्रूफ करना है कि सी एम जो है, साइड सी एम ये वाली साइड जो है वो हाफ है ए बी के। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अभी हमने थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ किया था कि जो ट्रायंगल डी बी सी और ए बी सी दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये भी हमने प्रूफ किया था यहाँ पे। तो देखिए अगर दोनों इक्वल है तो क्या इसकी जो ये वाली साइड होगी और इसकी दूसरी साइड ये डी सी, दोनों इक्वल होंगे। तो ए सी और डी सी जो है इक्वल हैं। ठीक, अगर डी सी और ए बी इक्वल हैं बाय सी पी सी टी, तो देखिए मैं डी सी को क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ डी एम प्लस सी एम। ठीक है, इन दोनों साइड को ऐड करने पे क्या आएगा? डी सी आएगा। ठीक है, तो मैंने डी सी के जो बदले क्या लिखा है? डी एम और सी एम लिखा है। ठीक, और मुझे रिलेशन चाहिए सी एम और ए बी में, तो मैं डी एम को हटा देता हूँ। तो डी एम के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ? सी एम लिख सकता हूँ। तो इस डी एम के बदले मैं लिखता हूँ सी एम, तो सी एम प्लस सी एम यानी कि 2 सी एम हो जाएगा। 2 सी एम इक्वल टू ए बी, और 2 को उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/2 ऑफ ए बी, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये बड़ी आसानी से प्रूफ हो गया।